गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो हमने अपने लास्ट लेक्चर में क्या कंप्लीट किया था बच्चों? फर्टिलाइजेशन किसको कहते हैं, यहाँ तक हमने इसको कंप्लीट कर लिया था। देन टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज बच्चों हमने फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ा था। फर्टिलाइजेशन में क्या पढ़ा था बच्चों कि मेल गैमीट जो है वो फीमेल गैमीट के साथ क्या करता है, फ्यूजन करता है, ठीक है। एंड फ्यूजन करने के बाद जो रिजल्ट आता है वो होता है फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, ठीक है। तो फ्यूजन ऑफ अ मेल एंड फीमेल गैमीट and to produce and to form a zygote, this process is known as fertilization। अब बेटा जो फ्यूजन हो रहा है मेल गैमीट का फ्यूजन गैमीट का, या तो वो फ्यूजन या तो वो मैटिंग फीमेल बॉडी के बाहर हो रही है या तो फिर फीमेल बॉडी के अंदर हो रही है। इट कैन बी आइदरली इनसाइड द फीमेल बॉडी और आउटसाइड द फीमेल बॉडी। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस फर्टिलाइजेशन इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, ठीक है। फर्टिलाइजेशन के हमने टू टाइप्स पढ़े। फर्टिलाइजेशन फर्स्ट वन इज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। जो पहला फर्टिलाइजेशन होता है वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, एंड सेकेंड टाइप जो है फर्टिलाइजेशन का वो है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। क्लियर? सो व्हाट इज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन? तो बेटा यहाँ देखिए आप एक्सटर्नल ये जो वर्ड है, इस वर्ड में ही पूरी डेफिनेशन छुपी हुई है। ऐसा फर्टिलाइजेशन जो एक्सटर्नल हो, एक्सटर्नल मीन्स मदर बॉडी के फीमेल बॉडी के बाहर हो, ठीक है, आउटसाइड द फीमेल बॉडी, ठीक है। सच टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन, ये जो इस तरीके का जो फर्टिलाइजेशन होता है वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। और इंटरनल का मतलब क्या होता है बच्चों? अंदर, ठीक है। तो इनसाइड अगर फर्टिलाइजेशन मीन्स फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, अगर फीमेल गैमेट एंड मेल गैमेट का फ्यूजन बॉडी के इनसाइड हो रहा है, मदर बॉडी के इनसाइड, ठीक है, फीमेल बॉडी के इनसाइड हो रहा है, तो वैसा फर्टिलाइजेशन इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहलाता है। और वही अगर फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट अगर आउटसाइड द बॉडी से बाहर फ्यूजन हो रहा है तो वो फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहलाता है। ओके, सो व्हाट इज द डिफरेंसेस? कौन कौन से डिफरेंसेस हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन में? एक बार देख लीजिए। इट अकर्स, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इट अकर्स आउटसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल, ठीक है। दैट मीन जो फर्टिलाइजेशन होगा वो कैसा होगा बच्चों? तो फीमेल बॉडी के आउटसाइड होगा, बाहर होगा, ठीक है। सेकेंड, बोथ टाइप ऑफ गैमेट्स आर रिलीज्ड फ्रॉम द बॉडी। अब बच्चों अगर फर्टिलाइजेशन जो है वो एक्सटर्नल है, इसका मतलब ये है कि मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट दोनों ही गैमेट्स जो होंगे, दैट मीन जो मेल होगा वो अपना गैमेट बाहर रिलीज करेगा और जो फीमेल होगी वो अपना गैमेट बाहर रिलीज करेगी। एंड देन दोनों ही गैमेट बाहर रिलीज होंगे तभी तो बाहर मैटिंग हो पाएगी ना, तभी तो फ्यूजन बाहर होगा, ठीक है। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में दोनों ही गैमेट क्या होते हैं? बॉडी से बाहर रिलीज होते हैं। क्लियर है? देन थर्ड वन इज a large number of gametes are released in the surrounding mediums, that is water, where fertilization take place। अब बेटा क्या होता है कि जो गैमेट्स होते हैं वो गैमेट्स की जो क्वांटिटी है, जो अमाउंट है गैमेट का, वो काफी ज्यादा लार्ज क्वांटिटी में रिलीज होता है। रीजन क्या है बच्चों? क्यों एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में जो गैमेट्स हैं वो गैमेट्स इतने ज्यादा रिलीज करने पड़ते हैं? बेटा रीजन ये है कि गैमेट्स अगर वो रिलीज नहीं करेंगे ज्यादा क्वांटिटी में, जरूरी नहीं है बच्चों कि सारे गैमेट्स जो होंगे वो फ्यूज हो ही जाते हैं, ठीक है। सपोज दैट ऑर्गेनिजम्स ने अपने मेल है वो उसने अपने गैमेट्स रिलीज किए, फीमेल ने भी बाहर अपने गैमेट्स रिलीज किए। हो सकता है जितने रिलीज किए उन्होंने उनमें से सारे के सारे फ्यूज हो जाएं, ये पॉसिबल नहीं है बच्चा, ठीक है। तो चांसेस जो होती हैं फर्टिलाइजेशन की, वो चांसेस जो होती है वो बड़ी रेयर होती है। मतलब ऐसा होता है कि बस ये एक तुक्केबाजी वाली चीज हो जाती है कि ठीक है मेल ने गैमेट्स रिलीज कर दिए हैं, फीमेल ने भी रिलीज कर दिए हैं, अब ज्यादा क्वांटिटी में रिलीज किए क्योंकि उनको पता है कि जरूरी नहीं है कि वो सारे के सारे मिल जाएंगे, सारे के सारे फ्यूज कर जाएंगे, ठीक है। मे बी पॉसिबल इनमें से किसी ने, मतलब कोई भी गैमेट्स है उन्होंने फ्यूज कर लिया
ठीक है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट की जितनी क्वांटिटी रिलीज हुई है वो सारी क्वांटिटीज नहीं हो सकती है, ठीक है, मतलब अलग अलग जगह से रिलीज हुआ है, वाटर मीडियम में रिलीज कर दिया है, ठीक है। अब मेल ने अपने गैमेट्स को वाटर मीडियम में रिलीज कर दिया, फीमेल ने भी अपने गैमेट्स को वाटर के अंदर रिलीज कर दिया। अब वो वाटर के अंदर फ्यूज होंगे तब इंडिविजुअल रेडी होगा, इंडिविजुअल बनेगा, ठीक है, और अगर वो नहीं होंगे तो फर्टिलाइजेशन वहां पे नहीं होगी। तो इस तरीके से क्या होता है, जो चांसेस होते हैं बच्चों, ये जो चांसेस होते हैं बड़े कम होते हैं इसके अंदर, ठीक है, कि जो चांसेस हैं कि मैटिंग के, जो फ्यूजन के जो चांसेस होते हैं वो बहुत कम होते हैं। तो उनको क्या करना पड़ता है, गैमीट्स की क्वांटिटीज को बढ़ानी पड़ती है, वो लार्ज अमाउंट में गैमीट्स को रिलीज करते हैं कि चलो ठीक है कोई ना कोई तो फ्यूज हो ही जाएगा, ठीक है। तो इसलिए जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है इसमें जो गैमेट्स की जो क्वांटिटीज होती हैं, ठीक है, नंबर ऑफ गैमेट्स जो होते हैं बहुत ज्यादा होते हैं, लार्ज क्वांटिटीज में होते हैं, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट वन इज द यंग वंस डेवलप्ड अनप्रोटेक्टेड फ्रॉम द बिगनिंग, ठीक है, जो भी यंग वंस बनते हैं, ठीक है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन से जो भी यंग वंस प्रोड्यूस होते हैं बेटा वो इनिशियली स्टेज में, अब फ्यूजन बाहर हुआ है, ठीक है, तो जब फ्यूजन बाहर हुआ है तो जो यंग वन, जो हमारा सेल बना है, वो जो इंडिविजुअल है बच्चों उसको कोई प्रोटेक्ट करने वाला नहीं है, क्योंकि वो बाहर के एनवायरनमेंट में होते हैं, ठीक है, और बाहर के एनवायरनमेंट में होते हैं तो कोई भी प्रेडिएटर्स उसको क्या कर सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है। मतलब वो जो है अपने किसी भी बॉडी के अंदर सेफ नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये अनप्रोटेक्टेड रहते हैं अर्लियर, अपने बिगनिंग स्टेज में ये कैसे रहते हैं, इनमें कोई प्रोटेक्शन नहीं होता है, ठीक है, अनप्रोटेक्टेड रहते हैं। इनका जो डेवलपमेंट होता है, ठीक है, वो डेवलपमेंट जो होता है वो पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड नहीं रहता है, क्योंकि वो किसी की बॉडी के अंदर नहीं हो रहा होता है, वो बाहर हो रहा होता है, और बाहर कई सारे जो प्रेडिएटर्स हैं वो उसको क्या कर सकते हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं, ठीक है। ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स के थ्रू किया जाता है, लाइक मेनली जो है फिशेस, एम्फीबियंस जो पानी में रहते हैं और लैंड पे भी रहते हैं, ठीक है, एंड मोस्ट ऑफ द एल्गीज एक्सेट्रा, और भी बहुत सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। तो ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है बच्चों, ठीक है। फर्टिलाइजेशन कैसा होगा, फर्टिलाइजेशन जो है वो फीमेल बॉडी के बाहर होगा। सेकेंडली गैमीट्स जो होंगे मेल एंड फीमेल दोनों के ही बाहर रिलीज होंगे, बॉडी से बाहर रिलीज होंगे। थर्डली अ लार्ज नंबर ऑफ गैमीट्स जो होते हैं वो लार्ज नंबर में रिलीज करते हैं, क्योंकि यहाँ पे इनको पता नहीं होता कि सारे गैमीट्स जो होंगे वो फ्यूज होंगे, मतलब ये दोनों ही बाहर रिलीज करते हैं गैमीट्स, ठीक है, कि कोई ना कोई तो ठीक है फ्यूज हो ही जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद थर्ड लास्ट वन इज जो यंग वंस होते हैं वो अनप्रोटेक्टेड रहते हैं अर्लियर बिगनिंग स्टेज में, ठीक है, क्योंकि वो किसी की बॉडी के अंदर नहीं रहते, वो बॉडी के बाहर होते हैं, तो प्रेडिएटर से उनको बहुत ज़्यादा खतरा होता है। तो ये सारी चीज़ तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में। वहीं हम बात करें इंटरनल फर्टिलाइजेशन की, तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन कैसा होगा बच्चों, फ्यूजन जो होगा मेल एंड फीमेल गैमेट का वो फीमेल बॉडी के अंदर होगा, इनसाइड द फीमेल बॉडी, ठीक है। तो इट अकर्स इनसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल बॉडी के अंदर होता है, ठीक है। ओनली मेल गैमेट्स आर रिलीज फ्रॉम द बॉडी। अब फीमेल बॉडी के अंदर हो रहा है फ्यूजन, दैट मीन्स जो फीमेल का गैमेट है वो फीमेल की बॉडी के अंदर ही है, केवल बाहर से आउटसाइड, बाहर से कौन सा गैमेट आएगा, तो बाहर से सिर्फ मेल गैमेट आता है, ठीक है। तो मेल गैमेट जो होता है वो बाहर से रिलीज होता है, और फीमेल गैमेट जो होता है वो फीमेल की बॉडी में ही प्रेजेंट है, ठीक है। और जो मेल गैमेट है वो फीमेल गैमेट की बॉडी में एंटर करके अंदर फीमेल की बॉडी के अंदर ही फ्यूजन होता है मेल एंड फीमेल गैमेट का। तो यहाँ पे दोनों ही एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में दोनों ही मेल एंड फीमेल गैमेट्स को बाहर रिलीज कर रहे थे। इंटरनल फर्टिलाइजेशन में ओनली मेल गैमेट रिलीज होगा बॉडी से, मतलब मेल जो है वो अपनी बॉडी से गैमेट को रिलीज करेगा, फीमेल की बॉडी में वो ऑलरेडी फीमेल की बॉडी में ही उसका गैमेट प्रेजेंट रहेगा, वो बाहर रिलीज नहीं होगा। द नंबर ऑफ गैमेट्स प्रोड्यूस इज लेस, ठीक है। यहाँ जो गैमेट्स का जो प्रोडक्शन होता है वो प्रोडक्शन एज कंपेयर टू एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इंटरनल फर्टिलाइजेशन में कम होता है,
ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ आउटसाइड बाहर के एनवायरमेंट में हो रहा है, बाहर किसी सराउंडिंग मीडियम्स में फ्यूजन हो रहा है, ठीक है, तो वहाँ बहुत सारी चीज़ों से क्या होता है, खतरा रहता है। बट यहाँ क्या है, फीमेल बॉडी के अंदर हो रहा है फ्यूजन, ठीक है, तो यहाँ पे जो गैमीट है वो कम प्रोड्यूस होगा तो भी वो सेफ रहेगा, ठीक है। देन द मेल गैमीट्स पासेस इनटू द बॉडी ऑफ द फीमेल, ठीक है, और जो मेल गैमीट होता है वो किस में एंटर करता है बच्चों, तो वो फीमेल गैमीट, फीमेल की जो बॉडी होती है, फीमेल की बॉडी जिसमें फीमेल गैमीट है, ठीक है, तो फीमेल की बॉडी के अंदर मेल गैमीट जो होता है वो रिलीज होता है, ठीक है, क्लियर है। देन द यंग वंस डेवलप प्रोटेक्टेड ड्यूरिंग देयर अर्लियर डेवलपमेंट, और जो यंग वंस जो प्रोड्यूस होते हैं इनसे, ठीक है, मतलब फ्यूजन हुआ, फ्यूजन होने के बाद जो जायगोट है बच्चों, तो वो जायगोट क्या होता है, फीमेल बॉडी के अंदर प्रोटेक्टेड रहता है, ठीक है, वो बॉडी के अंदर सेफ है, उसको कोई हार्म नहीं कर सकता है, ठीक है। बट एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में कई सारे जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी होते हैं, ठीक है, कई प्रेडिएटर्स भी होते हैं, वो क्या करते हैं, जायगोट को, वो जो सेल है, जो न्यू इंडिविजुअल है, यंग वंस है, उनके अर्लियर स्टेज को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। यहाँ पे चांसेस कम है डिस्ट्रॉय करने के, क्योंकि यंग वंस प्रोटेक्टेड रहते हैं मदर बॉडी के अंदर, और इट इज अ श्योर मैथड, और ये मैथड कैसा बच्चों, ये श्योर मैथड होता है, ठीक है, लाइक इंटरनल फर्टिलाइजेशन में एक श्योरिटी होती है, ठीक है, रिप्रोडक्शन की एक फ्यूजन की एक श्योरिटी होती है, एक्सटर्नल के अंदर श्योरिटी नहीं होती बच्चों, इसलिए वो इतने सारे गैमेट्स को रिलीज करते हैं कि चलो ठीक है, कोई ना कोई तो गैमेट फ्यूज हो ही जाएगा। मेल जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन है उसमें भी ऐसा नहीं है कि सारे गैमेट जो होते हैं वो गैमेट क्या हो जाते हैं, फ्यूज हो ही जाते हैं, बट क्या होता है कि जो चांसेस हैं बच्चों फर्टिलाइजेशन के, जो चांसेस हैं वो एज कंपेयर टू एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन में ज्यादा होता है, ये एक श्योर मेथड होता है, ठीक है। और ये इंटरनल फर्टिलाइजेशन किन किन ऑर्गेनिजम्स के थ्रू किया जाता है, तो एग्जाम्पल है बच्चा मैमल्स, जितने भी मैमल्स होते हैं, ठीक है, वो सारे मैमल्स होते हैं वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन करते हैं, ठीक है, मतलब जो गैमेट का फ्यूजन होता है वो इनसाइड द फीमेल बॉडी, जितने भी बर्ड्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, एक्सेट्रा, और भी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जो कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन को करते हैं। तो आई होप दैट आपको इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में पॉइंट्स जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे बच्चों। अब हम देखेंगे कि जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है वो कैसे होता है, फ्रॉग में कैसे होता है, ठीक है, फ्रॉग है वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कैसे करता है, ओके। यस, तो देखिए बच्चों कैसे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है फ्रॉग के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले ड्यूरिंग द रेनी सीजन, ठीक है, बारिश के टाइम क्या होता है, मेल एंड फीमेल, ठीक है, टोड्स एंड फ्रॉग्स, दे बोथ आर मूव्स टू द पॉन्ड, ठीक है, ये दोनों ही पॉन्ड में मूव करते हैं, ठीक है, बारिश के टाइम मेल एंड फीमेल, टोड्स और फ्रॉग, ये टोड्स एंड फ्रॉग दे बोथ मूव टू द पॉन्ड की तरफ मूव करते बच्चों, पॉन्ड की तरफ मूव करके ये एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, ठीक है। व्हेन द मेल एंड फीमेल्स कम्स टुगेदर इन द वाटर, पानी में दोनों मूव कर रहे हैं, दोनों ही पानी में मूव करके दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या होते हैं, एक दूसरे से कांटेक्ट में आते हैं, इस तरीके से फीमेल एंड उसके ऊपर मेल, ठीक है, इस तरीके से एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं। एंड कांटेक्ट में आने के बाद जो फीमेल होती है बच्चों, फीमेल जो है वो कई सारे अंडों को देती है, ठीक है, फीमेल जो है वो हंड्रेड्स ऑफ एग को, फीमेल्स ले हंड्रेड्स ऑफ एग, ठीक है, वो हंड्रेड्स ऑफ एग को रिलीज करती है। एंड देन ये जो बेटा एग जो रिलीज होता है, फ्रॉग का एग जो रिलीज होता है बच्चों, ये काफी ज्यादा डेलिकेटेड होता है। डेलिकेटेड क्यों होता है बच्चों, क्योंकि अगर हम बात करें इधर हैन की, अगर हम हैन की एग की बात करें, एक तरफ हम फ्रॉग की एग की बात करें, तो बच्चों आपने देखा होगा जो मुर्गी के अंडे होते हैं उस अंडों के ऊपर क्या होता है, शेल होता है, एक हार्ड शेल से
कवर होता है वो एग, बट उस तरीके की कोई भी कवरिंग जो है, आउटर कवरिंग जो है, वो फ्रॉग के एग में नहीं प्रेजेंट होती है, ठीक है। उस तरीके की हार्ड शेल जो है वो प्रेजेंट नहीं होते, जिसके कारण जो फ्रॉग का जो एग है वो काफी ज्यादा डेलिकेटेड होता है, ठीक है। ये काफी ज्यादा डेलिकेटेड होता है, तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या होता है, एक लेयर बनाई जाती है जो कि बिल्कुल जेली लाइक होती है, मीन्स बिल्कुल जेली के जैसे दिखने वाली होती है। अगर आप ऊपर से देखेंगे उस लेयर को तो वो जेली के जैसी ही दिखेगी, ठीक है, अ लेयर ऑफ अ जेली। और वो जो जेली का जो लेयर है वो बच्चों इन सभी हंड्रेड्स ऑफ एग को एक साथ टुगेदरली, एक साथ उसको प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, एक साथ उसके ऊपर कवर बनाकर उन एग्स को प्रोटेक्ट करता है, ताकि वो दूसरे ऑर्गेनिज्म से उन एग को क्या कर सके, बचा सके, ठीक है। क्योंकि इन एग के पास खुद का कोई शेल नहीं होता, खुद की कोई आउटर कवरिंग नहीं होती है, तो वो जो जेली है, वो जेली लाइक लेयर, वो हंड्रेड्स ऑफ एग्स को एक साथ टुगेदरली करके, एक साथ इकट्ठा करके उसको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। सो जेली लाइक लेयर का काम क्या है बच्चों, तो इट प्रोटेक्ट फर्स्ट ऑफ ऑल इट होल्ड्स द टुगेदरली, ठीक है, हंड्रेड्स ऑफ एग को एक तो टुगेदरली होल्ड करके रखता है, सेकेंडली इट प्रोवाइड द प्रोटेक्शन टू द एग, ठीक है, और वो एग को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। एंड देन उसके बाद क्या होता है बच्चों, जो मेल है वो स्पर्म्स को डिपॉजिट करता है एग के ऊपर, ठीक है। मेल है वो अपने गैमेट रिलीज करेगा, ठीक है। फीमेल ने जिस तरीके से अपने गैमेट रिलीज किए, एग्स को रिलीज किए वाटर के अंदर, उसी तरीके से मेल जो है वो भी अपने स्पर्म को क्या करेगा, रिलीज करेगा बाहर, अपनी बॉडी से बाहर रिलीज करेगा और डिपॉजिट कर देता है उन एग्स के ऊपर, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, देखो जो स्पर्म है बच्चों, वो स्पर्म क्या होता है, मोटाइल होता है। मोटाइल मीन्स वो मूव कर सकता है, बिकॉज स्पर्म मूव करता है किसकी हेल्प से, स्पर्म के अंदर उसका टेल होता है, ठीक है। स्पर्म का क्या होता है, एक लॉन्ग टेल, उसकी लॉन्ग टेल होती है, जिस टेल की मदद से जो स्पर्म है वो मूव करता है, ठीक है, वो मोटाइल बनता है। और वो स्पर्म जो है वो मूव करके वो एग के ऊपर, ठीक है, एग से क्या करना चाहता है, फ्यूजन करना चाहता है, और वो एग से फ्यूजन करता है। फ्यूजन करने के बाद यहाँ पे क्या हुआ, एग एंड स्पर्म दोनों ही, एग एंड स्पर्म्स कम्स इन द कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर, दोनों ही एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आते हैं, और जैसे ये दोनों एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आते हैं, फ्यूजन यहाँ पे दोनों का होता है, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, और यहाँ पे फर्टिलाइजेशन कैरी फॉरवर्ड होता है, ठीक है। तो इस तरीके से फ्रॉग के अंदर क्या होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। वापस से सुन लीजिए बच्चों, वापस से सुन लीजिए, एक बार क्लियर कर लीजिए क्या होता है। रेनी सीजन के अंदर मेल एंड फीमेल, ठीक है, दैट मीन्स फ्रॉग एंड टोड्स, ये दोनों ही क्या करते हैं, पॉन्ड में मूव करते हैं, दोनों ही एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं। जैसे ही एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, फीमेल क्या करती है, बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ एग को ले करती है, ठीक है। और जो एग होता है बच्चों काफी ज्यादा डेलिकेटेड होता है फ्रॉग का एग, बिकॉज उस एग के ऊपर कोई हार्ड शेल की प्रोटेक्शन नहीं होती है। जैसा कि हैन, जो मुर्गियां होती है, मुर्गियों के अंडे में जो शेल प्रेजेंट होता है, उस तरीके का कोई शेल नहीं प्रेजेंट होता इनमें, ठीक है। तो इनको प्रोटेक्ट करने के लिए एक जेली लाइक लेयर होती है, जो इन सभी हंड्रेड्स ऑफ एग को एक साथ रखती है, टुगेदरली रखती है, और उसको प्रोटेक्ट करती है, उनके एग्स को प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। एंड देन उसके बाद जो मेल होता है, मेल जो है वो स्पर्म्स रिलीज करता है, अपने मेल गैमेट को रिलीज करता है और डिपॉजिट कर देता है, ठीक है। जो स्पर्म है वो मोटाइल होता है बच्चों, मूव कर सकता है, किसकी हेल्प से मूव करता है, तो उनके जो लॉन्ग टेल्स होते हैं उनकी हेल्प से वो मूव करता है, और मूव करके वो एग से मीट करने की कोशिश करता है, एग से फ्यूजन करने की कोशिश करता है, और फिर एग और स्पर्म एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं। जैसे ही कांटेक्ट में आते हैं, ठीक है, जैसे ही वो कांटेक्ट में आए, फर्टिलाइजेशन अकर होता है, ठीक है। तो इस तरीके से एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, ओके। यस, अब नेक्स्ट टॉपिक बच्चों देखिए यहाँ पे, लाइक अभी हमने इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ा। अब बच्चों यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखने को मिलता है हमें, लाइक अगर हम बात करें ह्यूमन बीइंग की, और अगर हम बात करें हैंड्स की, ठीक है, तो ह्यूमन बीइंग के अंदर भी फर्टिलाइजेशन कैसा होता है बच्चों, ह्यूमन बीइंग्स मैमल्स में आते हैं, ह्यूमन बीइंग्स में भी फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है।
हैंस की बात करें तो वहां पे भी, उनमें भी जो फर्टिलाइजेशन होता है वो इंटरनल होता है, बट दोनों में एक डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है बच्चों? ह्यूमन बींग्स जो हैं वो यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, दे बर्थ यंग वंस, बट अगर हम बात करें दूसरी तरफ हैंस की, तो ये जो हैंस हैं वो क्या प्रोड्यूस करते हैं बच्चों? तो दे ले एग्स, ठीक है। तो दोनों में फर्टिलाइजेशन इंटरनल था, बट हैन ने क्या प्रोड्यूस किया? एग्स प्रोड्यूस किए, एंड जो ह्यूमन बीइंग है उन्होंने क्या प्रोड्यूस किया? यंग वंस को प्रोड्यूस किया, ठीक है। तो उनके बेसिस पे हमने यहाँ पे देखिए दो टर्मोलॉजीज हैं, एक होता है विविपेरस एनिमल्स और एक होता है ओविपेरस एनिमल्स, ठीक है। तो बच्चों ये विविपेरस एनिमल्स क्या होते हैं? तो द एनिमल्स लाइक ह्यूमंस, डॉग्स, काउस, कैट्स विच गिव्स बर्थ टू यंग वंस, ठीक है। जो एनिमल्स यंग वंस को प्रोड्यूस करता है, ठीक है, बेबीज को प्रोड्यूस करते हैं, उन एनिमल्स को हम विविपेरस एनिमल्स कहते हैं। और ओविपेरस एनिमल्स वो एनिमल्स जो क्या प्रोड्यूस करे बच्चों? एग को प्रोड्यूस करे, ठीक है। तो द एनिमल्स विच ले एग्स, जो अंडे देते हैं, उन एनिमल्स को हम क्या कहते हैं? ओविपेरस एनिमल्स कहते हैं, लाइक एग्जाम्पल फ्रॉग्स, लिजार्ड्स, बटरफ्लाई एक्सेट्रास, ठीक है। तो इस तरीके से दो कैटेगरीज हैं, ओविपेरस एंड विविपेरस। विविपेरस वो होंगे, वो एनिमल्स होंगे जो क्या प्रोड्यूस करेंगे? यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं, बेबीज को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। और दूसरी तरफ हम ओविपेरस की बात करें तो ओविपेरस वो एनिमल्स होंगे जो एग को ले करेंगे, ठीक है। द एनिमल्स दे ले एग्स, ठीक है, जो एग को प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, विच लेज एग आर कॉल्ड द ओविपेरस एनिमल्स, ठीक है। ओके।